थाना हरिपर्वत पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की हुई लग्जरी कार भी बरामद की है। आपको बताते चलें, ताज नगरी में लगातार लग्जरी कार चोरी होने का मामला सामने आ रहा था, जिसमें पुलिस ने पूर्व में कई लोगों को जेल भी भेजा था, लेकिन लग्जरी कार चुराने वाला मास्टरमाइंड पुलिस के कब्जे से दूर चल रहा था। बीती रात थाना हरिपर्वत पुलिस और सर्विलांस टीम को सूचना प्राप्त हुई। किलवरी कार चुराने वाला मास्टरमाइंड राजू गोली बिहार में पहुंचने की फिराक में खड़ा हुआ है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए राजू गोली को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक चोरी की हुई लग्जरी कार भी बरामद की है। क्या इसकी प्रोफाइल है और कितना इसका बड़ा नेटवर्क रहा है और क्या अभी तक इसमें कार्रवाई हुई है? आगरा पुलिस के थाना हरिपर्वत की टीम, सिटी जोन की सर्विलांस टीम और सिटी जोन की एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामिया राजीव शर्मा उर्फ राजू गोली, जो कि लखनऊ का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया है। और इसके साथ एक और व्यक्ति जिसका नाम है नंदलाल उर्फ नंदू पुत्र राम लखन, ये गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो कि एक वाहन चोर है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और इन लोगों के पास से एक चोरी की गाड़ी भी बरामद हुई है। राजू गोली आगरा में पंजीकृत 28 मुकदमे, जो कि चरपहिया वाहन चोरी के मुकदमे हैं, उसका मेन मास्टरमाइंड था। और इसके पीछे आगरा पुलिस लगभग 1.5 साल से लगी हुई थी। और हमने सर्विलांस से और मुखबिरों की सूचना के बल पर इस अभियुक्त को, जो कि छुपकर बिहार राज्य के बेतिया जिले में निवास कर रहा था, उसे वहीं से गिरफ्तार किया है। और इसे आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके और वहाँ रिमांड लेकर गाड़ियों को बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। इसका अभी तक का जो आपराधिक इतिहास है, जो ऑन रिकॉर्ड हमें अभी तक पता चल पाया है, वो 38 मुकदमे इसके विरुद्ध हैं। और ये एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसे कई राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी और यूपी के कई जिलों की पुलिस इसे ढूंढ रही थी। ये मास्टरमाइंड चारपहिया वाहन चोर का उत्तर भारत का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है और इसका नेटवर्क लगभग 9 राज्यों में फैला हुआ है। यूपी, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली और हरियाणा। और इसके जो गाड़ियां चोरी होती हैं, उन गाड़ियों को ये जो अपराध करते हैं उनको मुख्य रूप से बेचा करता है। बिहार में जो गाड़ियां सप्लाई करता था, वो बिहार में शराब तस्करी के काम में आती थी। और भी दूसरे राज्यों में जो गाड़ी सप्लाई होती थी, वो अपराध के कार्य में आती थी। इस अभियुक्त के बाद अब हमारे आगरा के मुकदमे, जो 28 मुकदमे पंजीकृत हैं, उसमें 2 और अभियुक्त शेष हैं। और इसमें पूर्व में ही 14 अभियुक्तों को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है और उनकी जांच चल रही है। अब पुलिस जो शेष अभियुक्त है उससे गिरफ्तारी करेगी और इन तीनों की मदद से जो भी गाड़ियाँ होंगी उनको बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। और इन दोनों के सूचना के मुताबिक लगभग इन लोगों ने लगभग 1000 गाड़ियों की चोरी की है। और जब से ये अपराध जगत में है, लेकिन हमारे मुकदमों से संबंधित जितनी गाड़ियां हैं और जो भी इसने रिसेंट टाइम में जो गाड़ियां बेची हैं, जो भी वो आगरा पुलिस से बरामद करेगी। क्या सर इसमें कोई नक्सलाइट कनेक्शन है, क्योंकि बिहार में सप्लाई हुई है? अभी तक ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया है। अपराध में जो गाड़ियों का प्रयोग शराब की तस्करी में इनके द्वारा कबूला गया है कि जो गाड़ियाँ ये बेचते हैं और शराब की तस्करी में उनका उपयोग होता है। क्या इसका मूड क्या है गाड़ी चुराने का? ये एक मास्टरमाइंड है, जो कि अलग अलग राज्यों के चोर गिरोह से संपर्क करता है और वो चोर लोग चोरी करके इसको बेचते हैं और ये फिर नंबर प्लेट बदलकर जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ सप्लाई करता है। और इनकी एक और खासियत है कि ये गाड़ियों को ऑन डिमांड चोरी करते हैं। जैसे जो गाड़ी मांगी जाती है उस गाड़ी को चोरी करवाते हैं और उसकी सप्लाई करते हैं। गिरोह के कितने सदस्य सर अब तक सामने आ चुके हैं? टोटल 17 सदस्य आगरा के मुकदमे में वांछित थे, जिसमें 14 को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे अभी आज गिरफ्तार किया गया है और 2 सदस्यों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। डीसीपी नगर विकास कुमार ने बताया, विगत 2 वर्षों से राजू गोली की पुलिस तलाश कर रही थी, जिससे ऊपर 48 मुकदमे भी दर्ज हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मास्टरमाइंड राजू गोली पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। जब पुलिस को सूचना मिली, जब राजू गोली बिहार पहुंचने की फिराक में खड़ा हुआ है, तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए राजू गोली को मौके से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही राजू गोली के एक साथ ही नंदू को भी
पुलिस ने धर दबोचा है, जिन पर पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्यवाही में जुटी हुई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।